तसव्वुर करें, आप एक जेल में खड़े हैं, सामने एक कैदी है जंजीरों में जकड़ा हुआ, मगर फिर भी उसकी आंखों में ऐसी आग है कि 6 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भी पीछे हट गए। वो चीखता है, दीवारों पर मुक्के मारता है और फिर नंगे जिस्म के साथ गार्ड पर हमला कर देता है। ये फिल्म नहीं, ये हकीकत है और उस कैदी का नाम है चार्ल्स ब्रांस। दुनिया में कई ऐसे मुजरिम होते हैं जो जुर्म के बाद खौफजदा हो जाते हैं। अदालत, वकील, जज, जेल, ये सब उनके लिए सजा बन जाती है। लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जो जेल को अपना खेल का मैदान बना लेते हैं। ये वीडियो इन दरिंदों के बारे में है जो जेल के अंदर भी दहशत का दूसरा नाम थे, जिन्हें पकड़ने वाले पुलिस वाले भी उनके करीब जाने से डरते थे। जब इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आई तो करोड़ों लोग उनकी आंखों में छुपे जुनून को देखकर लर्ज गए। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे खतरनाक तरीन कैदियों की कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले मिलते हैं उस इंसान से जिसने खौफ को कैद में डाल दिया मगर खुद कभी कैद में ना आया। सो वेलकम गाइज। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो 1 मिनट रुकें, क्योंकि टॉप 10 नेक्स्ट चैनल पर आपको वो हक़ाइक़ मिलेंगे जो गूगल पर भी नहीं मिलते। अभी सब्सक्राइब करें वरना बाद में आप बहुत पछताएंगे। कैदी नंबर 1, चार्ल्स ब्रॉन्सन। बरतानिया का खतरनाक तरीन कैदी। आई लव फाइटिंग, आई वॉज बोर्न टू केस चॉइस, चार्ल्स ब्रॉन्सन। ये वो जुमला है जो ब्रॉन्सन ने अपनी एक वायरल वीडियो में कहा जब वो जेल में गार्ड्स को मुक्के मार रहा था। 1974 में बरतानिया माइकल पैटरसन नामी एक शख्स को एक छोटे से जुर्म में जेल भेजा गया। शायद सबने यही सोचा कि वो सजा के बाद सुधर जाएगा, लेकिन वो जेल में दाखिल नहीं हुआ, जेल उसमें दाखिल हो गई थी। अंदर जाकर वो शख्स बिल्कुल बदल गया। उसने अपना नाम तब्दील किया, शख्सियत बदल ली और बन गया चार्ल्स ब्रॉन्सन। ब्रॉन्सन ने जेल में कदम रखते ही गार्ड से लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 50 से ज्यादा बार जेल के अमले पर हमले किए, कभी खाने से इनकार, कभी खुद को नंगा करके दीवारों से टकराना और कभी बेकसूर कैदियों को यरगमाल बनाना। ये उसका रोजाना का मामूल था। एक मशहूर वीडियो क्लिप में ब्रॉन्सन नंगे जिस्म के साथ चीखते हुए एक गार्ड्स को धक्का देता है, फिर मुक्के बरसाता है और 6 पुलिस वाले मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाते। इसे जेल के अंदर द मोस्ट वायलेंट प्रिजनर ऑफ यूके कहा जाता है। हत्ता कि जब इसे दूसरे कैदियों के साथ रखा जाता है तो हर कोई डर जाता है। एक जेल अफीसर ने कहा था, जब ब्रॉन्सन चलता है तो जेल की फजा रुक जाती है। ब्रॉन्सन के खौफनाक तबीयत को देखते हुए इसे अक्सर तन्हाई में रखा जाता था। 20 साल का अरसा उसने एक छोटे से कमरे में गुजारा, जिसके बाहर गार्ड्स हर वक्त अलर्ट खड़े रहते थे। जब जेल के अंदर की सीसीटीवी वीडियोस लीक हुई जिनमें वो गार्ड्स को मुक्के मार रहा था, नंगा चीख रहा और खुद को दीवार से टकरा रहा था, तो पूरी दुनिया ने हैरत से देखा कि ये शख्स किसी फिल्मी विलन से कम नहीं। इसकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आए और लोग यही कहते रहे, ये इंसान नहीं, एक पागल दरिंदा है। चार्ल्स ब्रॉन्सन ने जेल में बैठकर किताबें लिखी, तस्वीरें बनाई और अब भी वो दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है, जिसने 40 साल से ज्यादा कैद में गुजारे, मगर सजा सिर्फ एक छोटे जुर्म की थी। तो ये था सिर्फ पहला कैदी। आगे आएंगे वो दरिंदे जो शैतान के चेले कहलाए, जो अदालतों में हमसे और बच्चों के कातिल बने। कैदी नंबर 2, रिचर्ड रामिज। 1984 से 1985 तक अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में रात का अंधेरा एक नया खौफ लेकर आता है। लोग दरवाजे बंद करते हैं, लाइट्स ऑफ करते और सोने से पहले दुआएं पढ़ते, क्योंकि बाहर नाइट स्टॉकर घूम रहा होता है। रिचर्ड रातों को घरों में घुसकर कत्ल करता, कभी चाकू, कभी हथौड़ा, कभी पिस्तौल। वो सिर्फ मारता नहीं था बल्कि अपने शिकार को अजियत देकर खत्म करता था। वो कत्ल से पहले सैतानिक कलमात बोलता और बाद में शैतानी निशानात छोड़कर जाता। कभी कभी उसने मकतूलीन के घरों में खून से पेंटाग्राम भी बनाया। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो वो मुस्कुरा रहा था और उसका चेहरा साफ बता रहा था, ये मुजरिम नहीं, ये पागल नहीं, ये खालिस शैतान है। अदालत में पेशी के दौरान जब जज ने इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेल शैतान। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। अदालत की इस वीडियो का क्लिप जब यूट्यूब पर आया तो दुनिया हैरान रह गई। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, ये फिल्मी मंजर नहीं, ये हकीकी जिंदगी का शैतान है। इसकी नजरों, इसकी हंसी और अदालत में उसके बेबाक अंदाज ने लाखों दिल दहला दिए। रिचर्ड रामिज पर 13 कत्ल, 5 इक़दामी कत्ल, 11 जिनसी हमलों और 14 घरेलू डाकों के इल्जामात थे। इसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर वो जेल में कई साल बाद कुदरती मौत पर मर गया, एक ऐसी मौत जिसकी वो खुद भी हकदार नहीं था। कैदी नंबर 3, निकोलास क्रोज। स्कूल का कातिल। आई गिव इट बिकॉज आई वांटेड टू। निकोलास क्रोज। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन डे का दिन था। यह फ्लोरिडा के
एक स्कूल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कुलबा और असातिज़ा चीखने लगे, दरवाजे बंद हो गए और स्कूल एक मैदान जंग बन गया। निकोलिन क्रिज कातिल था, एक 19 साल नौजवान जो खुद कभी उसी स्कूल में पढ़ता था। निकोलस ने AR-15 राइफल के साथ स्कूल में दाखिल होकर 17 मासूम बच्चों और असातिज़ा को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से कुछ बच्चे महज 14 साल के थे। उसने पूरे प्लान के साथ हमला किया था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वो किस तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाकर गोलियां चला रहा था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो वो खामोश था, मगर असल दहशत उस वक्त फैली जब उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने जब सवाल किया तो निकोलस ने मुस्कुराकर कहा, "Yes, I did it because I wanted to." ये जुमला, ये हंसी अदालत के अंदर सनसनी फैला गई। जज, वकील और यहाँ तक कि कैमरामैन भी सख्ते में आ गए। अदालती वीडियोस जब सोशल मीडिया पर आई तो लाखों लोगों ने कमेंट्स में लिखा, ये दरिंदा जेल में नहीं जहन्नम में होना चाहिए। इसकी हंसी, इसका बेबाक अंदाज और 17 बच्चों को कत्ल पर कोई पेशेमानी ना होना, ये सब कुछ दुनिया को हिला कर रख दिया। इसे उम्र कैद की सजा हुई और आज भी वो एक कैद खाने में है, मगर इसकी कहानी, इसका जुर्म और इसका चेहरा आज भी अमेरिका के वालिदैन के लिए एक डरावना ख्वाब है। कैदी नंबर 4, लुइस ग्रेविटो, बच्चों का दरिंदा। मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो कमजोर थे, लुइस ग्रेविटो ने कहा। यह है इंसानियती तारीख का सबसे बड़ा सिलसिलावार कातिल। इसे कहते हैं ला बेस्टिया, यानी वहशी दरिंदा। ये कोलंबिया, एक्वाडोर और वेनेजुएला के इलाकों में 1992 से 1999 तक 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को अगवा, ज्यादती और कत्ल कर चुका है। गारिवातो बच्चों को चॉकलेट, खिलौने या नौकरी का झांसा देकर अगवा करता, फिर किसी वीरान इलाके में ले जाता, उनके साथ ज्यादती करता और फिर उन्हें अजियतनाक तरीके से मारता था। इसके ज्यादातर शिकार 6 से 16 साल के बच्चे थे। जब पुलिस को एक मुकाम पर 30 से ज्यादा बच्चों की इज्तिमाई कब्रें मिली तो पूरी दुनिया लर्ज गई। गारावितो को एक छोटे से शहर में गिरफ्तार किया गया जब वो एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब नफ्तीश की तो उसके पास से नक्शे, तस्वीरें और शिकार की प्लानिंग वाली डायरी मिली। तफ्तीश के दौरान उसने 100 से ज्यादा कत्ल का एतराफ किया और कहा, मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। वो सब बच्चे कमजोर थे। उसे 1853 साल कैद सजा सुनाई गई, मगर कानून के मुताबिक वो सिर्फ 40 साल कैद काट सका है और हैरत अंगेज तौर पर वो 2023 में रिहा होने के करीब था। ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो दुनिया भर में एहतजाज शुरू हो गया। लोगों ने लिखा, ऐसे दरिंदे अगर जेल से निकले तो इंसानियत दफन हो जाएगी। गारिवातो इस वक्त जेल में है, मगर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अच्छे रवैये की बुनियाद पर रिहाई के करीब था। क्या इंसानों की अदालतें ऐसे दरिंदों के लिए काफी हैं? फैसला आप पर छोड़ते हैं। कैदी नंबर 5, पीटर क्यूटर्न। मेरी रूह को सुकून तब मिलता है जब खून बहता है, पीटर क्यूटर्न ने कहा। 1929 में जर्मनी डिस्टल्डोर्फ शहर एक शख्स मुसलसल कातिलाना हमले कर रहा था, कभी छुरी से, कभी हथौड़े से और कभी कैंची से। मुतासरीन में बच्चे, औरतें और नौजवान लड़कियां शामिल थीं। ये शख्स था पीटर क्यूटर्न, जिसे दुनिया जानती है द वैम्पायर ऑफ ड्यूसलडोर्फ। पीटर को इंसानी खून पीने की लत लग चुकी थी। वो अपने शिकार को मारने के बाद उनका खून ही पी जाता था। एक केस में उसने 5 साल बच्ची का गला काट कर फिर उसका खून शीशी में भर लिया। उसके जराइम में 100 तस्दीकशुदा कत्ल, 31 हमले और बेशुमार ज्यादतियां शामिल थीं। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा, मुझे अपनी रूह में राहत मिलती है जब दूसरे तकलीफ में होते हैं। अदालत में उसने अपनी तमाम वारदातों की तफसील उस खून से बताई जिससे कोई शख्स अपने मसले के बारे में बात कर रहा हो। अगर आज के दौर में पीटर क्यूटर्न जिंदा होता तो उसकी वीडियोस, उसके एतराफात और अदालत में उसकी मुस्कुराहटें सोशल मीडिया पर आग लगा देती। लोग उसे शैतान का सफीर कहते हैं। उसका केस आज भी दुनिया के खतरनाक तरीन नफ्सियाती केस इंडस्ट्रीज में शामिल है। पीटर क्यूटर्न को 1931 में सर कलम करने की सजा दी गई और आखिरी लम्हे तक वो पुरसुकून रहा, जैसे कि मरना भी उसके लिए खेल हो। तो ये थे दुनिया के 5 कैदी जिन्हें देखकर पुलिस काम गई, अदालतें साकत हो गईं और दुनिया को एहसास हुआ कि शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, कभी कभार वो इंसानों के रूप में भी जेलों में कैद हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टॉप 10 नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।